अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक सिविल मामला दायर किया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत अन्य को कथित तौर पर लगभग 2.65 करोड़ डॉलर के रिश्वत भुगतान से जुड़े स्कीम में भूमिका निभाने का आरोप लगाया। यह कथित रूप से भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन का मामला यह भी कहता है कि अमेरिका निवेशकों एवं बैंकों को भ्रामक जानकारी दी गई। दोस्तों, जैसे ही यह मामला आया, एक वर्ग भारत में बहुत खुश हो गया और सोशल मीडिया पर उसके प्रभावों की चर्चा शुरू हो गई। और क्या क्या बुरा हो सकता है, अमेरिका अब क्या करेगा, क्या निकोलस मादुरो को जैसे उठाया था वैसे ही वह भारत में भी करेगा, और अपनी खुशी अमेरिका कितना बुरा कर सकता है के साथ व्यक्त करने लगे। एक से एक वरिष्ठ लोग जिनको हम और आप भी फॉलो करते हैं, वो ये भूल गए कि इनके दूसरे वीडियो में यही अमेरिका को एक अलोकतांत्रिक और कमजोर को सताने वाला राष्ट्र बताते हैं। आज अमेरिका ईरान, सीरिया, इराक, वेनेजुएला, आइसलैंड, डेनमार्क, कनाडा, फिलिस्तीन के साथ क्या कर रहा है, आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विस्तार से समझ सकते हैं। आज अमेरिका ने अपने यूएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक समूह समेत युद्धपोतों को ईरान की तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया है। इसकी वजह से आज जो दुनिया को शांति की उम्मीद थी वह फिर से भंग हो रही है। कई देशों की एयरलाइन प्रभावित हो रही है। आज अमेरिका अपने कई मित्र देशों पर टैरिफ लगा चुका है। आज लगभग कोई भी देश अमेरिका के कुप्रभाव से बचा नहीं है, चाहे यूरोप हो, इंडिया हो, चीन हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, सब परेशान हैं। ईरान की इकोनॉमी को ऑयल बैन करके बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। फिर कोई भी ईरान में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन होता है, उसको तुरंत सपोर्ट देता है। किसी बाहरी शक्ति का अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कौन बर्दाश्त करेगा। आज अमेरिका की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था, मुद्रा बहुत तेजी से गिरी, महंगाई बढ़ रही है। आज ईरान के लोग बहुत परेशान हैं, मगर अमेरिका लाबी पूरी तरीके से खुश है। आप फिलिस्तीन को ले लीजिए, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। आज यूरोप का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप यूक्रेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो बीच मझधार में फंसा बम खा रहा है। और अमेरिका आज कब क्या बोल दे, क्या कहे, किसी को कुछ नहीं पता। किसी भी सरकार से किया हुआ कोई भी समझौता वो कब निरस्त कर दे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आज तो ट्रंप पर यूरोप भी भरोसा नहीं करता। भारत को छोड़कर पूरे विश्व का मामला हो तो ये लॉबी तुरंत ट्रंप को, अमेरिका को बुरा कहने लगती है, मगर जब बात भारत की हो, जब बात भारतीय की हो, तो अमेरिका पर, अमेरिकी सरकार पर इन्हें पूरा भरोसा है। आज अमेरिका में मादुरो के खिलाफ भी केस चालू हो गया है, सद्दाम के खिलाफ भी केस चला था, इतिहास के कई लोगों के खिलाफ केस दायर हुआ था, केस चला था। तो क्या हम ये मान लें सारे केस सही थे? दोस्तों, आज अमेरिका हिंदुस्तान के इकोनॉमी को हर तरफ से प्रभावित करना चाहता है, चाहे टैरिफ हो, चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो, या सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन का मामला हो। अमेरिका हर तरफ से आज भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसको पता है अडानी ग्रुप भारत में एक बड़ा समूह है, यदि इस पे वार किया जाएगा तो भारत के एक बड़े इकोनॉमी ग्रुप पे वार होगा और भारत पे ज्यादा चोट पहुंचेगी। आज समय है कि देश को अमेरिका के खिलाफ किसी भी मामले में, चाहे वो भारत का मामला हो या भारत से बाहर का मामला हो, साथ रहना चाहिए। हमें हमारे देश के उद्योगपतियों को डिमोरलाइज नहीं, सपोर्ट देना चाहिए। यदि हमारे देश की इंडस्ट्री बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। आज हमारी ताकत, हमारी तेज रफ्तार है।
इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है और ट्रंप इकोनॉमी को अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि यदि भारत ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ दिनों में वो अमेरिका के बराबर विश्व मंच पर खड़ा मिलेगा। इसलिए उनका हर वार भारत की इकोनॉमी पर होता है। इस अस्त्र का लक्ष्य भी वही है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले आसिम मुनीर को सार्वजनिक रूप से हाईली रेस्पेक्टेड बताया था। मुनीर के साथ ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच मीटिंग भी की थी। तो क्या हम मान लें ट्रंप आसिम मुनीर बहुत ही सज्जन है? मैं नहीं मानता। आपको मानना है तो मानो। मैं था पंकज, आप देख रहे थे एक्स न्यूज। नमस्कार।